To all my dear students, we are starting with today's lecture. आज आपका जो लेक्चर है, we have to study about WTO in detail. As you all know, WTO is nothing but World Trade Organization. Okay, मैं जैसे कि बोलती हूँ कई बार वर्ड्स में नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ होता है. वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया. Like for example, not just India, not just China, not just USA. Okay, trade. ट्रेड तो आपने डिटेल में पढ़ा ही था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक इंस्टीट्यूशन बेसिकली. तो क्या काम होता है, सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ये क्वेश्चन जो है, ओके, इट इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन योर एग्जाम्स. ठीक है, आप लोगों को गैट पता है, GATT. इट इज नथिंग बट जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ओके, तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें वही बोला गया है कि WTO ने गैट को रिप्लेस किया इन द ईयर 1995. ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो उसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, WTO इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन. अब उसके फंक्शंस में आप लोगों को ये डिटेल में समझ में आएगा. ओके, देखो, विल क्विकली मूव टू द पॉइंट्स. To facilitate the implementation, administration and operation of trade arrangements या तो agreement, very important. Okay, try to understand students. For example, if there are two countries, typical traditional example ले लो, India and Pakistan. Okay, we all know काफी सालों से ये दो countries के बीच में problems है. Yes or no? Maybe because of religion के नाम पे, या तो कुछ भी हो, ड्यूरिंग सेपरेशन फ्रीडम के टाइम पे जो कुछ हुआ था. मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ, बेसिकली ये जो भी जो रीजन है. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, इंडिया एंड चाइना एक दूसरे से प्रोडक्ट इंपोर्ट भी नहीं करेंगे एंड एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे. सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉरगेट अबाउट नॉट जस्ट दीज कंट्रीज. If I talk about other countries, so for example, if I will tell you, I hope you have heard of Israel. Okay, Israel and आसपास भी जो countries है students, उनको I would say काफी सालों से problems चले आ रहे हैं. ओके, तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली कि ऐसा कुछ ना हो. ओके, इसलिए WTO आता है. लाइक सी फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, अगर आपके घर पे झगड़े हैं, ओके, तो आई मीन योर पेरेंट्स आर देयर टू सॉल्व इट बिटवीन यू एंड योर जो भी आपका ब्रदर सिस्टर हो. यस और नो, मैं वही आपको समझाने की ट्राई कर रही थी. द सेम थिंग दैट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज कि अगर किसी के बीच में ड्यू टू एनी रीजन इम्प्लीमेंट करना, मतलब कहीं नई पॉलिसी लेके आना. सी स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज इंडिया में हम लोग फॉर एग्जांपल कुछ अगर चीज है, इफ देयर इज एनी प्रोडक्ट हम बाहर से मंगा रहे, तो आई मीन अल्टीमेट पावर एक कंट्री के हाथ में ही होता है, वो टैक्स कितना चार्ज करेगा एंड ऑल. मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से इज ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमने बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज कर दिया एंड लोग प्रोडक्ट ना यूज करें. दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज कि यही सब चीजें देखे कि ट्रेड अग्रीमेंट्स. मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट हैड हैपेंड इज यू ऑल नो इंडिया एंड दुबई, ये UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो गल्फ के कंट्रीज है, ओके, काफी सालों से इनके बीच में अच्छे रिलेशन चले आ रहे हैं स्टूडेंट्स. मतलब अगर आप देखो दुबई के प्रोडक्ट्स कोई जो है इंडिया में यूज करना चाहता है, व्हाट विल हैपन इज अगेन दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस है, तो क्या हो जाता है बेसिकली इट बिकम्स इजी टू ट्रेड. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है एंड यू आर माय वेरी गुड फ्रेंड. ओके, आपका पेन्स का बिजनेस है, आप पेन्स बेच रहे हो, तो आई मीन नॉर्मल मार्केट प्राइस में मैं जो मोबाइल फोन बेच रही हूँ, यस और नो, उससे कम प्राइस में मैं आप लोगों को बेचूंगी, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. तो सेम वे कंट्रीज के बीच में भी डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशंस, ओके, इंडिया US अगेन दे हैव वेरी गुड रिलेशंस, राइट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ. Okay, to provide a platform for further negotiations among member countries. See, इसकी यही
इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मेंबर कंट्रीज की बात की गई है। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, राइट? तो उसमें यही कहा गया है कि जो मेंबर कंट्रीज है, लाइक ऑलमोस्ट आई वुड से not all, okay, but I would say many countries in the world are a part of WTO, okay? So क्या हो जाता है, इस जो मेंबर कंट्रीज है इनके बीच में आई वुड से फर्दर नेगोशिएशन, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, फर्दर कम्युनिकेशन के लिए जगह हो जाती है। एंड डेफिनेटली जो भी मेंबर कंट्रीज है दे विल गेट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर नॉन मेंबर्स, ओके? या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टोल्ड हियर इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। सी इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, मेंबर कंट्रीज है, ओके, कई बार डिस्प्यूट्स माइट हैपन। फॉर एग्जांपल आप लोग देखो बीच में इंडिया चाइना के रिलेशंस, यू ऑल नो व्हाट हैड हैपन, राइट? लोगों ने एकदम तोड़ फोड़ करके रख दिया था कि फॉर एग्जांपल नई नई बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, ओके, ऐसा कुछ चाइना के प्रोडक्ट्स हमें चाहिए ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली, ओके? ये ऐसा कुछ ना हो, आई मीन नो इट माइट हैपन समटाइम स्टूडेंट्स, रिलेशंस बहुत अगर बिगड़ जाते हैं तो क्या होता है, दे विल यू नो आई मीन बैन। आप लोग देखो अभी क्या हो रहा है, चलो कोरोना वायरस एंड ऑल तो ठीक है, बट व्हाट हैज हैपेंड बेसिकली इज बाकी कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है स्ट्रिक्टली बैन किए गए हैं, राइट? स्पेशली फ्रॉम चाइना। तो आई मीन इट इज नॉट अ गुड साइन। सी स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको वही पढ़ाने वाली हूँ, क्या होता है अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं ना कंट्रीज के बीच में, तो आगे आप वो पॉजिटिव्स में पढ़ोगे तो ट्रेड एंड ऑल फैसिलिटेट होता है, तो वॉर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? ट्राई टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी। सी पीरियोडिक का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट, टाइम टू टाइम रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं चेंज करना, ओके, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज सी वो डब्ल्यूटीओ बना सालों पहले था, राइट? बट अभी अभी जमाने के हिसाब से दे ब्रिंग अप विथ मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी बात हो रही है। to assist developing countries in trade policy issues through technical assistance and training programs, very important students। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। what had happened is some time back क्या हो गया था basically is आपने अगर स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मे बी यू माइट नो, इंडिया के मैंगोज होते हैं, दे आर वेल नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओके? सो व्हाट हैड हैपेंड इज ये जो मैंगोज थे हम बेसिकली एक्सपोर्ट होते हैं टू कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल। सो व्हाट हैड हैपेंड इज वो लोगों ने फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था हमारे मैंगोज को। वॉट वॉज द रीजन, यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज उनकी जो क्वालिटी है, सी स्टूडेंट्स वहाँ के लोग जो होते हैं वेरा दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्वालिटी, ओके? सो वॉट हैपेंड इज दे हैड स्ट्रिक्टली सेड नो कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो उसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स। तो टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, मतलब सी आप लोग हमारा कंट्री देखो, फॉर एग्जाम्पल या तो हैव अ लुक एट अफ्रीका, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज है, यस और नो? तो आई मीन आइडियली इसमें क्या कहा गया है कि तुम ऐसे कंट्रीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करो। क्यों ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करो? सी स्टूडेंट्स, एक बच्चा भी होता है ना, माँ उसको सिखाती है यस और नो कि तू चीजें ऐसे किया कर, वैसे किया कर। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड कि उसको सब आता ही होगा, यस और नो? ठीक है, आगे देखो क्या लिखा गया है, to cooperate with other international organizations। सी इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं डब्ल्यूटीओ के अलावा भी, ओके, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, ओके? तो कई बार क्या होता है अगर हम सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज क्रिएटेड, नथिंग बट अ विन विन सिचुएशन। विन विन का मीनिंग सिंपली क्या है, दोनों की जीत होती है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। बेसिकली एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वांट मी टू रिपीट?
please feel free to ask me. Okay, so अभी students there are a few points जो मैं आपको cover करवाना चाहती हूँ. ट्रिप्स ट्रिम्स ये सब क्या है वो हमें पढ़ना है. ठीक है. So okay, we will move first to that only because I would say ये points textbook में भी लिखे हैं. Okay, so I will tell you क्या है. अच्छा ठीक है, अदरवाइज ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म्स का आंसर आता है तब भी वी विल डू इट. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द क्रिटिसिज्म्स. मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है डब्ल्यूटीओ के. सी स्टूडेंट्स, हर एक चीज की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, देयर इज अ पॉजिटिव साइड एंड अ नेगेटिव साइड. ओके, तो आई मीन जो ये दो साइड्स होती है, ओके वो आप लोगों को पता होना चाहिए. लाइक यू नो, जस्ट लाइक एवरीथिंग, every coin has two sides students. Yes or no? You always cannot say. कुछ ना कुछ criticisms होने ही वाले. So हम अब वो पढ़ने वाले. Impact of okay, TRIPS agreement. TRIPS TRIPS full form देखो, ये PPT में भी लिखा है. Trade related intellectual property rights. Okay, see students, now I am giving you an example. Okay, intellect का meaning I hope आप लोगों को पता ही है, मतलब intelligence. Okay, property rights, great. Okay, students, normally आप लोगों को अगर पता होगा, like see, this is the best time I can give you an example. What is happening is, you know, कोरोना वायरस चल रहा है. जस्ट yesterday I was reading कि वैक्सीन ऑलमोस्ट डिस्कवर हो गया है. अभी भी यू नो बोल रहे हैं कि वो उतना सक्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. ठीक है, व्हाट आई मीन टू टेल यू बेसिकली ओवर हियर इज, मैं क्यों बोल रही हूँ कि जो भी कंट्री है वैक्सीन ढूंढेगा फर्स्ट, आपको पता ही है उन्हें काफी एडवांटेज मिलने वाला है. यस और नो? तो सेम वे क्यों एडवांटेज मिलता है, आप लोग सी स्टूडेंट्स, मेडिसिन आप लोग जो यूज करते हो उसका कभी आपने सोचा है, आप जो भी पैसे देते हो वो खरीदने के लिए, ओके, तो वो जो ओनर होता है उसका, वो अपने नाम पे पेटेंट कर देता है, राइट. पेटेंट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर मेरी कोई इन्वेंशन है तो आई मीन उस पे मुझे ही हक है, कोई और इसे यूज नहीं कर सकता है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. तो आई मीन यू नो, इसमें ये क्रिटिसिज्म में क्यों आता है ये पॉइंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन स्टूडेंट्स इज, यू नो, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके, वो पेटेंट्स एंड ऑल जो है अपने ही नाम पे कर देते हैं. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स इज, आई मीन यू नो, सब जो क्रेडिट होता है इन्हें ही मिल जाता है. दैट इज, यू नो, सी स्टूडेंट्स, अगेन वो आप आगे भी पढ़ने वाले हो. व्हाट नॉर्मली हैपन्स इन पेटेंट्स इज, यू नो, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ओके, उन्हें ज्यादा फेवर किया जाता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली. ठीक है, तो आई मीन आई होप आप लोगों को ट्रिप समझा है. TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो क्या हो जाता है, कई बार आप देखो स्टूडेंट्स, कुछ मेडिसिन एंड ऑल होते हैं, यू नो, हमें वो काफी महंगे पड़ते हैं. लाइक सी स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन नॉट कंपेयर. आप लोग देखो ऑलमोस्ट इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो $1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 70 रुपीज, राइट. तो अगर हम फॉरेन से, अगर हमें कोई दवाई ऐसी है मंगानी पड़ रही है, तो हमें वो काफी महंगा पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ. ग्रेट. आगे लेट मी शो यू वन मोर पीपीटी. ओके, उसमें आपको ट्रिम्स एंड ऑल समझ में आएगा. सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. ओके, yeah, this is the PPT students. Have a look. I hope it's clear. Yeah. The next one is TRIMS, TRIMS. TRIMS का full form क्या है? Trade related investment measures. Very important. See, इन्वेस्टमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ये चीज पता है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो रही है, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली इज, यू नो, ओके, अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, ओके, फॉर एग्जांपल अमेज़न, अगर इंडिया में बिजनेस करना चाहती है
तो यू ऑल ऑलरेडी नो इट स्टूडेंट्स, देन व्हाट दे हैव टू डू इज यहाँ की बिजनेस, आई मीन यहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने का मतलब अमेजोन का अगर आप देखो इंडिया में, वो लोग का बैंगलोर में एंड ऑल फैक्ट्री लाइक उन्होंने खोल के रखा है, उनका जो भी हेड क्वार्टर्स एंड ऑल है। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स, तो आई मीन उन्हें भी पैसा लगता है। सो आई मीन नाउ यू विल फील कि मैम ये क्रिटिसिज्म में क्यों आ गया है। सो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स क्यों क्रिटिसिज्म में आ गया है। ओके, सी Amazon, many people, I will tell you, जब Amazon and all आया था, okay, India, Walmart आया था, people, especially यहाँ के local shopkeepers, they had objected it a lot basically, okay. क्यों object किया था? Because see students, आप लोगों को भी ये चीज पता है, एक इतना बड़ा giant जब आता है, वो definitely products जो है कम प्राइस में दे सकता है, yes or no? तो ऐसे जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं बेसिकली, उनका कुछ नहीं चलने वाला है, राइट। उन्हें पता ही है, हम जो भी बोलते हैं ना, उनके पेट पे लात पड़ने वाला है, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज कस्टमर क्या देखता है, उसे प्रोडक्ट जहाँ से सस्ता मिलता है वो, राइट। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, मतलब उसमें क्या लिखा है आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन है, मतलब अगेन इसमें व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो एक दो क्या बोलते हैं हम लोग, जो डोमिनेंट कंट्रीज है, ओके, उनका ही राज चलता है बेसिकली। यूएस है, चाइना है, मतलब लोकल इंडस्ट्रीज को आगे फ्लरिश होने का चांस नहीं मिलता है। ओके, सी ये पीपीटी इसके बाद वाला भी जो है वही समझा गया है, फ्रॉम गैट टू डब्ल्यूटीओ, मैंने आप लोगों को जो कहा है वो बना है वो, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। या सी गैट्स की अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, उसमें यही लिखा है बेसिकली कि क्या हो गया है सर्विस सेक्टर। मैंने आपको बताया कितने सारे फॉरेन के बैंक है स्टूडेंट्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक सी अगेन आप लोग देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मैंने खुद सुना हुआ है। ओके, यू ऑल नो इंडियन पोस्ट, ओके, तो ये ब्लू डार्ट एंड ऑल, फेडेक्स, ये सब जो फॉरेन की कंपनीज है, what happens is once they come in the market, कोई अपना लोकल पोस्ट एंड ऑल, इससे आई मीन नो वन विल सपोर्ट इट। यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कम प्राइस में पोस्ट का आपको पता है, येस और नो, पहले क्या हुआ करता था, जस्ट लाइक MTNL फोन्स, इफ यू रिमेम्बर, क्या हो जाता है बेसिकली, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, उसकी डिमांड जो है नहीं रह जाती है, राइट। अगर आपको सस्ता और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई क्यों तुमसे खरीदेगा? आई मीन उसमें वही लिखा है, देन अल्टीमेटली इसमें नुकसान किसको जाता है? कंट्री को। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है। या एंड लास्ट एक जो है ये पॉइंट, ओके, यहाँ पे लिखा है, ओके, सो आई विल डू वन थिंग, अभी मैं वो पीपीटी, ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स का डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये जो है दैट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। पहले मैंने अब आपको जो पीपीटी बताया वही मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स, देन प्लीज 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 आस्क मी। हाँ, दिस इज द पीपीटी आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ द WTO मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, देखो इसमें क्या लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन इन टैरिफ। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल, ओके, मैं अभी जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं मैं इससे आपको समझाऊंगी। फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेसी का मीनिंग आप लोगों को पता है, मतलब क्या, इक्वल रूल्स फॉर ऑल। अनडेमोक्रेटिक मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, इट इज फेवरिंग सम कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल, जो डेवलप कंट्रीज है उन्हें फेवर कर रहा है, राइट। आगे अगर मैं आपको बताऊं, ट्रैम्पल्स लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, बीच में नाइकी, आई होप यू ऑल नो, नाइकी करके एक कंपनी है, ओके, इट्स सेलिंग शूज एंड ऑल। सो क्या हो गया था बेसिकली, वो लोग उनका जो सब काम होता था, दे आर गिविंग इट टू पीपल इन चाइना।
ओके तो चाइना के जो सब लोग हैं वो ऑल यूज टू डू इट। सी अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैम यूएस की कंपनी है, चाइना के लोगों को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, व्हाट इज द रीजन? सो सी स्टूडेंट्स, द मेन रीजन बीइंग इज चाइना में उन्हें लेबर सस्ता पड़ता है। यस और नो? तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज स्टूडेंट्स, उसमें अननेसेसरी, इफ आई विल टेल यू, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मतलब वो क्या कराएंगे, उनसे ज्यादा ओवर टाइम काम करवाएंगे और पैसा उन्हें कम देंगे। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आई मीन तुम ज्यादा काम करवा रहे हो किसी से कम पैसे में, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। यस और नो? आई मीन दैट इज व्हाट इज क्रिटिसिज्म चाहिए। ओके, वुड प्राइवेटाइज इसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें फॉर एग्जाम्पल फोन एंड ऑल है, एवरीवन नीड्स। तो अभी देखो एमटीएनएल जैसी गवर्नमेंट कंपनीज है, क्या हो गया है, दे आर आउट ऑफ द मार्केट, गवर्नमेंट को नुकसान गया। यस और नो? मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज, इसमें जो नुकसान है गवर्नमेंट या कंट्री को ही बेयर करना पड़ता है, राइट? is destroying the environment. Students, this is a very interesting point. क्या हो जाता है बेसिकली, दिस थिंग इज ट्रू, यूएस कितना भी बोले, यू वोंट बिलीव, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन होता है इट इज जनरेटेड बाय यूएस। मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ इज कि दे डोंट केयर अबाउट द एनवायरमेंट, लाइक दिस इज अ रियली सीरियस इश्यू। जस्ट थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि हमारे जो वाटर लेवल्स है ओके राइज हो रहे बिकॉज सर्कल्स पे आर्टिक एंटार्क्टिक आइस हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। इनफैक्ट इट इज प्रेडिक्टेड कि थोड़े साल में जो है मुंबई रहेगा भी नहीं शायद। ओके, आई मीन दिस इज हाउ सीरियस। तो आई मीन दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, इसकी कंपनीज जो बेसिकली होती है दे शुडंट एंड नॉर्मली होता ही है जो डोमिनेंट कंट्रीज होते हैं, वेस्ट आई मीन अननेसेसरी यूज ऑफ प्लास्टिक एंड ऑल, यही सब कंपनी सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज ग्रेट। नेक्स्ट वन इज एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तुम्हें क्या लग रहा है कि इतनी ये सब कैलामिटीज आती है? स्टूडेंट्स, कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ये आपको आगे भी आएगा। हर्ट्स पुअर कंट्रीज इन फेवर ऑफ रिच पावरफुल नेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेम्बर दिस इंसिडेंट स्टूडेंट, क्या हुआ था बेसिकली इज ओके, बीच में व्हेन इंडिया पाकिस्तान का, आप लोगों को पता था थोड़े टाइम पहले की ये बात है स्टूडेंट्स, रिलेशंस अच्छे नहीं थे। तो तभी इन अ वे यूएस पाकिस्तान को फेवर कर रहा था। ये मैं जो बोल रही हूँ, मैंने जो न्यूज में पढ़ा था उसके बेसिस पे बोल रही हूँ, ठीक है? तो दे हैड फेवर्ड पाकिस्तान। आई मीन अब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यूएस हमारे बीच में इंटरफियर कर रहा है, डू यू थिंक दिस मेक्स एनी सेंस? आप लोग ही मुझे बताओ। सी भले ही वो वर्ल्ड का सुपर पावर हो, ये हो वो हो जो भी है, बट मैं आपको यही बताने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, हम दो कंट्रीज हम आपस में देख सकते हैं, यस और नो? वो लोग को इंटरफियर करने की जरूरत ही क्या थी? तो सेम थिंग, तो आई मीन उसमें वही कहा है कि बेसिकली ये जो छोटे कंट्रीज होते हैं, लाइक अगेन डब्ल्यूटीओ ने ये टाइम पे क्या किया, दे डिड नथिंग। तो आई मीन क्रिटिसिज्म, मतलब इसको ही हम क्रिटिसिज्म बोलते हैं, राइट? क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है? ओके, तो एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ मतलब स्टूडेंट्स, कई बार जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आई विल टेल यू अगेन, चाइना में आप लोग देखो, अगर हम किसी से ओवर टाइम काम करवाते हैं, क्या हो जाएगा बेसिकली, उनकी हेल्थ पे अफेक्ट होता है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज ही ये सब कंसेप्ट लेके आई है, किसी को तुम कॉन्ट्रैक्ट पे काम रखो, मतलब सी इसमें आई मीन दिस इज आइडियली नॉट अगेंस्ट ह्यूमन राइट स्टूडेंट्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, तुम उसको कम पैसा दे के ज्यादा काम करवा रहे हो, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, यस और नो? तुम किसी को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हो, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज ग्रेट।
आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट, सी इज इंक्रीजिंग इन इक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, इन इक्वालिटी का मतलब ये जो रिच लोग है या तो रिच कंट्रीज है, ओके, दे आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। एंड अगर मैं आप लोगों को बात करूं ये जो पुअर कंट्रीज है लाइक इंडिया, अफ्रीका, डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हम बोलते हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं कब से ऑब्जर्व कर रही हूँ ये डॉलर का जो वैल्यू है, ओके, स्ट्रॉन्ग होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम, यू नो, काफी साल पहले इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल, फिर 30 40 50 हुआ, अभी 70 हुआ, राइट मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स कि ये सब जो भी है, okay, it is not a good sign especially for India। तो आई मीन यू नो सी अफ्रीका जैसा कंट्री ले लो स्टूडेंट्स, जो मे बी शायद हमसे भी पीछे है। व्हाट आई मीन टू टेल यू इज अ कंट्री लाइक अफ्रीका, वो आई मीन यू नो, चलो हमारा कंट्री डेवलपिंग तो है, डेवलपिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली डेवलप हो सकता है, इट इज इन द प्रोसेस, टाइम लगेगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल एटलीस्ट वी आर समवेयर। अफ्रीका को दे हैव स्ट्रिक्टली टैग देम एज यू नो अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप मतलब डेवलपमेंट तो दूर की बात है, यू नो डेवलपिंग दूर की बात है, डेवलप तो सवाल ही नहीं है फॉर अ फ्यू इयर्स। वहाँ पे लोगों, अगर आप देखो स्टूडेंट्स, पीपल डोंट इवन हैव द मनी टू बाय फूड इवन। हमें जो एक टाइम का खाना मिलता है उन्हें अनफॉर्चुनेटली वो भी नसीब नहीं होता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? ये सब व्हाट वी डिड, दिस इज यू नो क्रिटिसिजम्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। क्रिटिसिज्म मतलब नेगेटिव इफेक्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हर एक चीज की जैसे पॉजिटिव साइड होती है वैसे नेगेटिव साइड भी होती है, ओके। तो अब किसी को कुछ डाउट है पूछ लो तो मुझे। सी स्टूडेंट्स, इसमें और एक पॉइंट लिखा है टेक्स्ट बुक में, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इन अ वे दिस थिंग इज ट्रू। इंडिया जो है, ओके, बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इट ऑलवेज यू नो, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बोल रही हूँ, नॉर्मली क्या होता जा रहा है इज यू नो कि कंट्री आई मीन यूएस जैसे कंट्रीज है, आप लोग देखो एज कंपेयर टू इंडिया वो लोग चाइना को ही सब कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, यस और नो। मेरे कहने का यही मतलब है बेसिकली कि इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, राइट। तो आई मीन कई बार इसमें इंडिया जो है, अगेन दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट। कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, चलो अभी की मैं नहीं बात कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस द एंटायर वर्ल्ड सिचुएशन हैज चेंज, ओके, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ये सब जो पॉइंट्स है दे आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। सो नाउ आई एम डूइंग वन थिंग इज, आपके चैट बॉक्स, हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। इसमें आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है आई एम टाइपिंग दैट, ओके। किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, अगर हमारे पास टाइम है, ओके, तो आई विल शो यू अ वीडियो ऑल्सो नाउ। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, मतलब क्या काम है डब्ल्यूटीओ का उसकी बात हो रही है, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हमने कर लिए, नाउ वी विल हैव अ लुक एट पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। अभी भी हमारे पास 5 मिनट जो है रह गए हैं, ओके। So I will show you a video. So see students, if you allow me, I will go to YouTube. Okay, great. So let me stop sharing this and see students. आप लोगों ने अगर देखा होगा तो I have already shared the notes and all with you. Okay. आपके जो टेक्स्ट बुक के फोटोज है, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूँ पीपीटी है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं आपका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, वो आप वीडियो से समझ जाओगे आसानी से।
Great. So let me go to YouTube. Positive impact of WTO. Okay. Okay. See students, let's have a look at this. आज इना वे हमारा दोनों क्लियर हो जाएगा राइट ये आंसर में. क्या काम होता है WTO का रोल उसकी बात की गई है ठीक है. जस्ट आप पॉइंट देखते जाओ स्टूडेंट्स ओके. उरुगुए राउंड ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है ठीक है. अगर आप लोगों को उतना याद नहीं रहा मेन थिंग आपको वही वो लोग एडमिनिस्टर करते रहते हैं जो भी अग्रीमेंट है राइट. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है दे कलेक्ट. कंसल्टेंसी मतलब अगर किसी को कुछ चीज की सलाह हो तो वो प्रोवाइड करना अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ WTO. ये पॉइंट भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है. सी कॉन्स्टेंट नेगोशिएशन. नेगोशिएशन इज नथिंग बट बार्गेनिंग स्टूडेंट्स ओके. मतलब इफ आई वुड से मेंबर कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा. सी कम प्राइस किसको नहीं पसंद है ये सर नो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ओके. एमिकेबल मतलब यू नो स्टूडेंट्स सी अगर फॉर एग्जांपल एमिकेबल मींस मिडल ग्राउंड. अगर फॉर एग्जांपल यू नो मम्मी बोल रही है कि एक भाई बोल रहा है पूरी चॉकलेट मेरी है. मम्मी क्या कर देती है दोनों में डिवाइड कर देगी. ये सो नो वेरी मच सिमिलर टू लाइक दैट. अब देखो उसके पॉजिटिव साइड्स क्या है. लिबरलाइज द सर्विस मतलब सब लोग बिजनेस कर सकते हैं. इसमें अल्टीमेटली आप लोग देखो स्टूडेंट्स फायदा किसको सबसे ज्यादा होगा कस्टमर को राइट. सी स्टूडेंट्स बेसिकली ये सब कंट्रीज को भी फायदा हुआ है. हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा किसे हमें ही मिल रहा है राइट हमारे कंट्री को. पेटेंटेड ये स्टूडेंट्स आप लोग देखो स्टूडेंट्स इससे मुझे याद आ रहा है. आप लोगों को अगर पता है हाइड्रोकोक्सिसिलिन जो बीच में मेनी कंट्रीज हैड यूज्ड इट दैट इज एन इन्वेंशन ऑफ इंडिया तो उसका फायदा हमें मिला. सी टेक्सटाइल सेक्टर जो कपड़ों का सेक्टर है अगेन इफ यू वुड से यू नो सबसे ज्यादा फायदा ये लोगों को हुआ है बेसिकली राइट. इंडिया में भी मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड. See students, trade related investment measure. मतलब you know businesses for foreign countries has also become easier. That is what is told here. Is okay. Fine. So अभी exactly very good. हमारा time हो चुका है students. So I will stop recording.